Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 35. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 24th September 2020. So let's start today's worksheet. And in this worksheet, we will continue chapter 2, Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. और बच्चों ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों आई होप कि आपको नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता होगा क्योंकि हम पिछली वर्कशीट में भी यही चैप्टर पढ़े थे. तो इसे स्टार्ट करते हैं. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर मोर देन 3 centuries. बच्चों सेंचुरीज मीन्स होता है टाइम ऑफ 100 years, 100 साल का समय. ठीक है, 300 वर्ष के अंग्रेजों के शासन करने के बाद मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. इसे शॉर्टकट में कहेंगे ANC पार्टी. 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे पहले, उनमें 400 सीट में से नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 252 सीट प्राप्त की थी. ठीक है, इतनी सीटों पर वो विनर हुए थे. द इनैगुरेशन सेरेमनी. इनैगुरेशन मीन्स होता है बच्चों शपथ ग्रहण समारोह. आप सभी को पता है, हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था. द इनैगुरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में इनैगुरेशन सेरेमनी मनाई गई. Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries about the world. और ये जो सेरेमनी हुई थी उस सेरेमनी को 140 देशों के पॉलिटिशियन और डिग्नेटरीज लोगों ने इसे अटेंड किया था. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. नेवर नेवर कभी नहीं, अगेन दोबारा कभी नहीं. विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर ज़मीन है, ये भूमि है जो सुंदर, ये दोबारा कभी भी किसी दूसरे के द्वारा ऑपरेशन नहीं की जाएगी. ऑपरेशन का मतलब है बच्चों यहाँ पर दमन या अत्याचार करने से. मीन्स इस ज़मीन पर यहाँ के लोगों पर आगे कभी भी किसी दूसरे लोगों के द्वारा अत्याचार नहीं किए जाएंगे. सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. जब नेल्सन मंडेला ने एड्रेस किया था, मीन्स बोले थे, तब उन्होंने ये वाक्य बोला था. जोबिलियंट सीन. जोबिलियंट मीन्स होता है बच्चों एक बहुत ही खुशी का माहौल. ठीक है, जोबिलियंट जो एक ऐसा सीन जो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा हो. तो जोबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. और प्रेटोरिया की गलियों में ये जोबिलियंट सीन जो था वो ब्लैक्स वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग मीन्स कलर्ड में आ गए ब्लैक एंड वाइट दोनों. ठीक है, तो सभी के द्वारा इसको मनाया गया था, बहुत खुशी के साथ मनाया गया था. मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस्ड विद जॉय. और ये जब सेरेमनी हुई थी तो इसके बाद मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, इसमें 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरतें और बच्चों ने सभी ने बहुत खुशी के साथ गाया था और सभी ने बहुत खुशी के साथ डांस किया था. नाउ कम टू द फर्स्ट passage. बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज वेरी वेल because we have already read in last worksheet and we will continue this in first passage also. On the day of inauguration means शपथ ग्रहण समारोह का दिन. ठीक है, इस दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. आई स्टैंड फॉर नेल्सन मंडेला. बच्चों यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया नेल्सन मंडेला के लिए. ओके,
कि जो शपथ ग्रहण समारोह का दिन था उस दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास के विचार से बहुत ओवरवेल्म्ड था, मतलब बहुत ही अभिभूत हो जाना, बहुत खुश हो जाना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वॉर। एंग्लो बोर वॉर मीन्स एंग्लो बोर का युद्ध। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो बोर वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? डचेस के लिए। ठीक है, डच, DUTCH, डच, डच लोगों के लिए। एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, डिकेड मीन्स होता है बच्चों दशक। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर, जो एंग्लो बोर हुआ था उसके पश्चात, वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेसिकल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। यहाँ पर मतलब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जो बहुत ही भयानक एंग्लो बोर युद्ध हुआ था उसके कुछ वर्ष बाद और मेरे जन्म से कुछ वर्ष पहले। ठीक है, इसमें अभी यूज़ हुआ है बिफोर माय ओन बर्थ, लेकिन मेरे जन्म से कुछ वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, वाइट स्किन पीपल जो गोरी चमड़ी के लोग थे, उन्होंने आपसी मतभेद को समाप्त कर दिया। ठीक है, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, मतलब जो उनके भेदभाव थे उन सभी को उन्होंने समाप्त कर दिया और जातीय प्रभुत्व की एक प्रणाली को स्थापित कर दिया। एंड क्रिएटेड अ सिस्टम, सिस्टम मतलब एक प्रणाली को स्थापित किया। रेसिकल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल, जो काली स्किन वाले, डार्क स्किन वाले लोग थे उनके अगेंस्ट, और कहाँ पर? अपने ही देश के जो काली चमड़ी वाले लोग थे उनके विरुद्ध। ठीक है, कहाँ किया था? इन ओन लैंड, अपनी ही जमीन पर किया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्सेस्ट, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने निर्माण किया था, जो उन्होंने बनाया ढांचा, वो बहुत ही हार्सेस्ट था, बहुत क्रूर था। एंड मोर इन ह्यूमन सोसाइटीज़, और इनह्यूमन मीन्स होता है बहुत ही अमानवीय, है ना। एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जैसा कि पहले संसार में कभी हुआ हो या कभी ना हुआ हो, तो इस तरह के इनह्यूमन सोसाइटी और इस तरह की जो हार्सनेस थी वो उसका आधार बना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैज़ ओवरटर्न forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of colors of their skin। और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक मनुष्य के रूप में, एज अ मैन, एक मनुष्य के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में उस प्रणाली को सदा के लिए उलट दिया। ओवरटर्न मीन्स हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, ओवरटर्न मीन्स पलट देना। उस जो विचारधारा थी, जो विचार था, उसको हमेशा, जो प्रणाली थी उसको हमेशा के लिए उलट दिया और इसका स्थान एक दूसरी पार्टी ने ले लिया। रिप्लेस्ड मतलब किसी दूसरी पार्टी ने इसका स्थान ले लिया, जो दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, जो कि सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को पहचानने वाली प्रणाली थी। ठीक है, और उन सभी का सम्मान करने वाली थी। रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी जो स्किन का कलर था उसको महत्व नहीं दिया गया था यहाँ पर। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaired। ठीक है, दैट डे हैड कम मीन्स वह दिन मेरे लिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू अनइमेजनेबल, अनइमेजनेबल मीन्स अकल्पनीय। ठीक है, ऐसा जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनइमेजनेबल सेक्रीफाइस, ऐसे बलिदानों से, वह दिन मेरे लिए हजारों लोगों के ऐसे बलिदानों के वजह से ही संभव
हो पाया। ठीक है, माई पीपल और मेरे लोग, माई पीपल, पीपल हुज सफरिंग उनके दुखों के कारण, एंड करेज और उनके साहस के कारण, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड मीन्स उनका जो बदला है वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता और कभी भी रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो कुछ हमारे देश के लिए किया उसे कभी भी, उसका बदला कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। Now come to second passage. The policy of apartheid created a deep lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, बच्चों apartheid means होती है रंग भेद की नीति। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो apartheid की नीति थी, रंग भेद की जो नीति थी, उसने मेरे देश के लोगों को, people मेरे देश के लोगों को lasting wound एंड डीप एंड लास्टिंग वुंड मीन्स बहुत गहरा और स्थायी घाव दिया। ठीक है, किसने दिया बच्चों? अपार्थीड ने, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। और इस गहरी चोट से उबरने के लिए हम सबको यदि अनेक पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष तो लग ही जाएंगे। रिकवर होने में मीन्स फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में फिर से पहुंचने के लिए हमको बहुत सारी, इफ़ नॉट जनरेशन, हमें कई जनरेशन नहीं तो कई सारी, मैनी ईयर्स, बहुत साल तो लग ही जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Bottler Sislers, and the Chief Lithulis Yusuf Dadu, and the Bram Fishers, Robert Subukways, and our time men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. बच्चों, ये जो जुल्म हुआ था और जो दमन हुआ था लोगों का, तो उसने ऐसे लोगों को पैदा किया, किस तरह के? जैसे ओलिवर टैम्बोज, है ना, जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यहाँ इसका मतलब है कि जो दशकों तक, मतलब 10 वर्षों तक जो ऑपरेशन मीन्स जो दमन किया गया था हमारा, ब्रूटलिटी मीन्स होता है बहुत बुरी तरह से अत्याचार जो किए गए थे हमारे ऊपर, उसका इफ़ेक्ट, उसका अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसने ओलिवर टैम्बोज जैसे, वॉल्टर सिसलस जैसे, चीफ लुथलिस जैसे और यूसुफ डैडूज जैसे और ब्रैम फिशर्स जैसे तथा रॉबर्ट सुबकवेज जैसे लोगों को पैदा किया। आवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, और ये व्यक्ति कैसे थे? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, इनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज था, विजडम थी एंड जेनरसिटी और उदारता की भावना थी। That their like may never be known again, शायद इस तरह के लोग भविष्य में कभी भी नहीं पैदा होंगे। Perhaps it required such depth of operation of create such heights of character. Perhaps it required, शायद इसकी आवश्यकता थी, ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, और किसकी आवश्यकता थी? इतने दमन की भी आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि अगर इतना दमन नहीं होता तो ऐसे करेजियस और ऐसे विजडम वाले और इतनी जेनरसिटी वाले लोग नहीं पैदा होते। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश मिनरल्स और जेम्स में रिच है, बहुत धनवान है। एंड लाई बीनीथ इट्स सॉयल, ये सब यहाँ की धरती के नीचे है, बहुत अधिक है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ी संपत्ति है, वो क्या है? यहाँ के लोग हैं। फाइनल एंड ट्रूअर, जो बहुत अच्छे हैं, ट्रूअर सच बोलने वाले हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्धतम हीरे होते हैं उनसे भी ज़्यादा असली और सुंदर हैं। नाउ कम टू पैसेज थर्ड। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience. बच्चों, resilience is a modern word. Resilience means होती है दृढ़ भावना या दृढ़ संकल्प की विचारधारा। I have seen men, मैंने बहुत लोगों को देखा है,
अनेकों बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है स्टैंड अप टू अटैक्स, जो कि अटैक्स को सामना करते हैं, टॉर्चर जिनको परेशान किया जाता है, बहुत सारे जोखिम दिए जाते हैं, उनको भी वो फेस करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना अपने आप को तोड़े हुए, मतलब बड़े साहस के साथ, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और अपनी एक स्ट्रेंथ पार दिखाते हैं और अपनी एक रेजिलियंस पार दिखाते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन कल्पना से भी बहुत परे होता है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्नड, मैंने ये जाना, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि ये जो साहस होता है, जो हमारे अंदर उत्साह होता है, जो शक्ति है, करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, वो डर की एब्सेंस की वजह से नहीं आता है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करने के कारण आता है। क्या आता है बच्चों? करेज आता है, ठीक है, करेज साहस आता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो कि डर ना महसूस करे, बट ही हु कनक्वेयर दैट फियर, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है जो कि अब डर पर विजय प्राप्त कर ले। कनक्वेयर्स मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, एंड फियर मीन्स डर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को देख के डरे नहीं, बल्कि वो है जो कि डर पर अपनी विजय प्राप्त कर ले। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, नो वन इज़ बॉर्न, कोई भी व्यक्ति इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि वो दूसरे व्यक्ति से हेट करे, नफरत करे, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ इट हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके बैकग्राउंड के कारण या उसके रिलीजन के कारण या उसकी स्किन के कलर के कारण कोई व्यक्ति उससे नफरत करे, वो व्यक्ति इसलिए पैदा नहीं हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें नफरत करना भी सीखना चाहिए। दे कैन बी टॉट टू लव, बच्चों इस लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। इसमें ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति नफरत करना सीखना चाहते हैं, if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally or to human heart than its opposite। देखो, people must learn to hate, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। if they can learn to hate, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो they can be taught to love, उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। for love कम मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्यार होता है वो कैसा होता है? वो नेचुरली होता है, व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से होता है। द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, जो कि जिसके कि अपोजिट लोगों को हम क्या सिखा देते हैं? नफरत करना सिखा देते हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि लोगों को नफरत करना तो हम सिखा देते हैं, लेकिन हमें प्यार करना भी सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली उनके अंदर होता है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाइयाँ होती हैं, गुडनेस मीन्स अच्छाइयाँ, इज़ अ फ्लेम, वो किसके समान होती हैं? एक फ्लेम के समान होती हैं। फ्लेम मतलब एक ज्योति के समान होती हैं। दैट कैन बी हिडन, जो छिप सकती हैं, बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उन्हें कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम योर चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू freedom. Now come to question answers. First question is what happened after Anglo-Boer War? बच्चों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था उसके बाद क्या घटित हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर देखिए, After Anglo-Boer War, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their ओन लैंड। बच्चों, जो एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था उसमें द वाइट स्किन पीपल, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ एक पैच किया था, एक समझौता किया था। पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएट अ सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम को क्रिएट किया था ऑफ रेसिकल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, जिससे कि वो डार्क स्किन लोगों के अगेंस्ट पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी ही ज़मीन पर उन्हीं लोगों के विरुद्ध वो जो प्रजातीय भेदभाव हैं उनको कर सकें। तो ये क्या था बच्चों? ये था एक पैचअप किया गया था।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड इज ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस, किन आधारों पर मंडेला की जो न्यू गवर्नमेंट थी उसको बनाया गया था। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द न्यू साउथ अफ्रीका वॉज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो साउथ अफ्रीका की जो न्यू बनी थी सरकार, वो किस बेस पर बनी थी? बेस्ड ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान पर आधारित थी। दैट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी रूल, जो कि मेजॉरिटी के रूल पर आधारित थी। मेजॉरिटी मीन्स बहुसंख्यक के नियम पर आधारित थी। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, साउथ अफ्रीकाज अपार्थीड रूल केम टू एन एंड। एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका का जो अपार्थीड मीन्स रंग भेद की नीति थी, वो शासन समाप्त हो गया। द कंट्री चेंज्ड फ्रॉम एन अपार्थीड गवर्नमेंट टू द मेजॉरिटी रूल गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट थी अपार्थीड गवर्नमेंट, रंग भेद की नीति वाली जो गवर्नमेंट थी, वो चेंज्ड हो गई किसमें? मेजॉरिटी रूल गवर्नमेंट। बहुसंख्यक, जिनकी बहुत ज़्यादा संख्या थी, उसकी सरकार के रूप में वो परिवर्तित हो गई। तो बच्चों इसमें ये बताया गया है कि जो न्यू साउथ अफ्रीका जब बना था, है ना, न्यू साउथ अफ्रीका क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर पहले ब्रिटिश शासन था और फिर वो ब्रिटिश शासन वहाँ पर समाप्त हो गया। तो उसके बाद जो न्यू साउथ अफ्रीका बना, वो किस पर बेसिस था? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर बेसिस था। ठीक है, और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसका क्या रिजल्ट था कि अफ्रीका की जो अपार्थीड थी वो उसका अंत हो गया। अपार्थीड मीन्स रंग भेद की जो नीति थी वो समाप्त हो गई। द कंट्री चेंज फ्रॉम अपार्थीड गवर्नमेंट टू मेजॉरिटी रूल। और जो देश था वो जो अपार्थीड की सरकार थी उससे परिवर्तित हो गया किस में? मेजॉरिटी रूल में। जो बहुसंख्यक लोग थे उनकी सरकार में परिवर्तित हो गया। Now come to question number 3rd. What is the meaning of phrase to patch up the differences? To patch up the differences का मीनिंग क्या है? तो बच्चों देखो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है to improve or repair a relationship. पैचअप इन डिफरेंसेस का मतलब है भेदभावों को मिटा देना। ठीक है, तो उसका आंसर है टू इम्प्रूव और रिपेयर अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना या फिर से उस रिश्ते को ठीक कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड? व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड? जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, इससे क्या बना? तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, अपार्थीड वॉज द नेम दैट द पार्टी गेव टू द इट्स रेसिकल सेग्रेगेशन पॉलिसीज। अपार्थीड वॉज द नेम, अपार्थीड उसका नाम था दैट द पार्टी गेव टू इट्स रेसिकल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स होता है बच्चों अलगाव, जिससे कि जातीय अलगाव की नीतियों। अपार्थीड वॉज द नेम, अपार्थीड उसका नाम है दैट द पार्टी गेव टू रेसिकल सेग्रीगेशन पॉलिसीज। उन पॉलिसीज का नाम है जो कि रेसिकल सेग्रीगेशन पॉलिसीज थी, विच बिल्ट अपॉन द कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ रेसिकल सेग्रीगेशन, जो कि जातीय भेदभाव के इतिहास में बनाई गई थी। ठीक है, जातीय भेदभाव कैसे? ये गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं, ये ब्रिटिश रूलर्स हैं और ये साउथ अफ्रीकन है ना। तो ये सब क्या था? ये सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी और ये किसने बनाई थी? ये ब्रिटिश रूलर्स ने बनाई थी। बिटवीन द रूलिंग वाइट माइनॉरिटीज एंड द नॉन वाइट मेजॉरिटी। और ये किस किस के बीच में बनी थी? वाइट माइनॉरिटीज, वाइट जो पीपल थे वो माइनॉरिटी में थे, बहुत कम संख्या में थे, एंड द नॉन वाइट मेजॉरिटी। और जो नॉन वाइट थे वो कितने थे? वो बहुसंख्यक थे। तो इनके बीच में जो रेसिकल सेग्रीगेशन किया था, जो जातिगत भेदभाव किया गया था, दैट इज कॉल्ड अपार्थीड। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे अपार्थीड कहा जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th. अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? तो देखिए क्वेश्चन 5th का आंसर, According to Mandela, the greatest wealth of his country is its people. मंडेला के अनुसार उनके देश की सबसे बड़ी संपत्ति उनके अपने लोग थे। वहाँ के लोगों को उन्होंने सबसे बड़ी संपत्ति माना। Now come to question number 6th. How does Mandela define the brave?
ब्रेव या करेज, जो बहादुर लोग थे, साहस था, उसको किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, द डेफिनेशन ऑफ करेज फॉर मंडेला वॉज टू विन एंड अटेन विक्ट्री ओवर फियर, मतलब भय के ऊपर जो विजय प्राप्त करना है। और तो मंडेला के अकॉर्डिंग यही क्या है, करेज है। ठीक है, यही क्या है, करेज है या साहस है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको बताने हैं जो वर्ड हैं। तो देखिए, वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिनकी मीनिंग सेम हो, ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, यहाँ पे से 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पर ओवरवेल्म्ड। ठीक है, ओवरवेल्म्ड। सेकेंड इज विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेना, तो विक्ट्री का होगा यहाँ पर ट्रिम्फ। डीप एंड स्ट्रॉन्ग। डीप एंड स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत गहन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस। लार्ज हार्टेडनेस बहुत विशालता, हृदय की विशालता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनरसिटी। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, किसी भी बहुत ही कठोरता की बात या किसी भी बात को डील करने की जो योग्यता होती है। एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे खुद को रिकवर करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। नाउ टास्क 2 इज स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी। बच्चों ये आपके लिए एक्टिविटी है जो आपको स्वयं करनी है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज़। बच्चों रियल लाइफ हीरोज़ जो आप देखते हैं, जैसे मूवी में एक्टर्स होते हैं ना, एक्ट्रेस होती हैं, आप फिल्म में देखते हैं ना, मूवी में, सीरियल्स में, और जो भी आप इसमें देखते हैं स्क्रीन पर, तो वो सभी कैसे होते हैं, रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। और जो हमारे ये क्या था, रियल थे, तो रियल लाइफ हीरोज़। ठीक है, रियल जो आप उसमें देखते हैं टीवी में। और जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं जैसे कि हमारे नेल्सन मंडेला हैं, है ना, तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, ये आपको अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पर डिस्कस करना है। ओके, तो ये आपके लिए अपनी एक्टिविटी है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो, हाउ। क्या आप नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं? कह सकते हैं तो कैसे? देखिए इसका आंसर, यस, नेल्सन मंडेला इज़ अ रियल लाइफ हीरो। नेल्सन मंडेला रियल लाइफ के हीरो हैं बिकॉज ही वॉज फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया गया था साउथ अफ्रीकन के साथ, उसके अगेंस्ट लड़े थे। He had cherished the idea of democratic free society, live with harmony and equality, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक या स्वतंत्र सोसाइटी या तालमेल और समानता के साथ रहने वाले विचार को चेरिस्ड किया था। सो आई होप नेल्सन मंडेला इज़ अ रियल लाइफ हीरो। सो स्टूडेंट्स, आई होप all of you understand the whole worksheet. If you like this video, please like and share with your friends. और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.